तो जय हिंद। चलिए आज हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे चलते हैं और ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, और क्लास 10th का है और हिंदी का है। जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 24 के लिए भी, जो 22 फरवरी को है। ठीक, तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत अगुना नामक ग्राम में। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो कि एक कानून को सुपरवाइजर थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो कि एक कानून को सुपरवाइजर थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। ठीक है, तो सब अपने पिता की तरह बनना चाहता है, पर ये भी बनना चाहे पर ये बन नहीं पाए। ठीक है, तो पंडित चंद्रवली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। ये कौन थे? पंडित चंद्रवली शुक्ल इनके पिताजी थे। ठीक है, शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। मतलब कि इनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, या तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक हो गए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मतलब हिंदी में आ जाता है एक नंबर का बहुविकल्पी, हम जब पेपर दिए थे तो आया था। ठीक है, हिंदी के आलोचना सम्राट किसे कहते हैं? ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं कहते हैं। ठीक है, कोई और डॉक्टर शायद राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, किसी और को कहते हैं। ठीक है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, पर ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एक क्या कर रहे थे आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक हो गए। ठीक है, कौन? शुक्ल जी। ठीक है, और इनका यहाँ पर वैकेंसी नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके बाद हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। ठीक है, और इसी पद पर रहते हुए अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तान अकेडमी की तरफ से पारितोषिक भी मिला था। कितने रुपए का? 500 रुपए का। ठीक है, तो इसी पद पर रहते हुए, और इसके बाद इनका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। ठीक है, कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अध्यक्ष और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या सुशोभित किया, मतलब उनके पद को ले लिया हो या अपने चलाया। ठीक है, इसी पद पर रहते हुए 27 फरवरी सन 1941 को दमा रोग से पीड़ित होने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया। और आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, शुक्ल जी का मृत्यु 27 फरवरी 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण हो गया था। अर्थात शुक्ल जी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। इस तरह बना चढ़ा के लिख देंगे तो भी आपको नंबर नहीं कटेगा। तो इतना मत लिखिएगा, इससे बड़ा चढ़ा के 1.5 पेज में लिखेंगे ना तो आपको नंबर नहीं कटेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और इसके बाद ये सब कर दीजिएगा जो कि करना रहेगा। निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक गंभीर चिंतनशील सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक श्रेष्ठकार, निबंध और एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। ठीक है, निसंदेह मतलब संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक गंभीर चिंतनशील सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशाली कवि थे। अगर ये आ गया कि निम्नलिखित में से एक निबंधकार हैं, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है तो ये ट्रिक कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। पर आलोचना सम्राट मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए रचना देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर और इतना रचना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो रचनाएं चलिए बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी पहली रचना होती है विचार विधि। ठीक है, विचार विधि चिंतामणि सूरदास। ठीक है, सूरदास जी की रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, रश्मिमांसा, जयासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर और नागरिक प्रचारणी पत्रिका आदि, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है। और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, या तो मतलब कैसा मतलब सेटअप बढ़िया से फेस स्कैम वीडियो बनाया कि क्या करें। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।